परप्लेक्सिटी है। इंजन परप्लेक्सिटी परप्लेक्सिटी ये परप्लेक्सिटी है, एआई। परप्लेक्सिटी आप यूज कर सकते हो। एक परप्लेक्सिटी है जो कि तो तुमने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। मैं मान ही नहीं सकता कि तुमने ये नाम कहीं ना सुना हो। भाई इन लोगों ने सबको खरीद डाला है, किसी को छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि रोनाल्डो तक से, उससे भी पर पता नहीं कैसे तो करके परप्लेक्सिटी बुलवा दिया। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं कि ये एआई सच में स्मार्ट है या फिर सबको स्मार्टली बना रहा है। टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार। परप्लेक्सिटी कहता है कि मैं एक आंसर इंजन हूँ, मतलब तुम सवाल पूछो और मैं उसका जवाब दूंगा, एकदम पूरे इंटरनेट वगैरह सब जगह स्कैन। लेकिन असलियत में ये एआई लिखता कम और छापता ज्यादा है। अब तुम लोग कहोगे छापने में क्या दिक्कत है, छाप रहा है, छापने तो हमें जवाब तो सही मिल रहा है। तो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक बंदा है, उसने इस पे कुछ सर्च मारा जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और जिसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे। तो ये खुद से जवाब नहीं देता है, खुद से फैब्रिकेट करके। ये किसी रैंडम गाय के ब्लॉग पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है और उससे पैराग्राफ वगैरह उठा के उससे फिर बना के तुमको जवाब देता है। तो समझ रहे हो। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स और फोर्ब्स जैसी बड़ी कंपनियों ने ये क्लेम किया है कि परप्लेक्सिटी उनका डाटा उनकी बिना परमिशन के ले रहा है। और यहाँ तक कि एनवाईटी ने तो लीगल नोटिस भी भेज दिया था और रिपोर्ट में निकला क्या, जो मैंने अभी बताया वही निकला। और अभी तो मैं वायर्ड वाली उस पर जा ही नहीं रहा कंट्रोवर्सी पे। भाई उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया और बहुत कुछ हो गया, ठीक है कांड, तो वो हम लोग छोड़ देते हैं। तो अब आते हैं एड्स वाले चैप्टर पे। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि इन लोगों ने सबको खरीद डाला है मुझे छोड़ के। भाई 1-2 हज़ार रुपये दे तो मैं भी बिक जाऊंगा यार। तो ये लोग इतने पैसे लगा रहे हैं, कम से कम स्क्रिप्ट तो ढंग की बनाओ यार। मतलब मैंने एक ऐड देखी थी, एक आंटी थी उसमें, और वो आंटी कहती हैं कि मुझे जब भी कोई चोट लगती है या मुझे कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो मैं इस एआई से पूछती हूँ, और अगर ये मुझे कहता है कि डॉक्टर को दिखाओ तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, नहीं तो ये मुझे जो दवाई बताता है मैं खा लेती हूँ। क्या बना रहे हो भाई बंदे। अब मतलब तुम लोगों को बता रहे हो कि एआई तुम्हारा मेडिकेशन वगैरह सब बताएगा। गूगल को देखते हो ना, क्या कुछ भी पूछ लेते हो कुछ भी बता देता है वो। और ये तो भाई गूगल से ही छाप रहा है, मतलब सिर्फ गूगल से नहीं और भी जगहों से, लेकिन छाप रहा है। तो ये कितना ही % सही बोल देगा तुमको, तुम इससे दवाई खा लोगे, पता चले अगले दिन तुम टपक जाओ। फिर इन्हीं सब चीज़ों को लेके पता नहीं इन पे कितने ही केस हो रखे हैं भाई। और जो इनका नाम है ना परप्लेक्सिटी, उस नाम पे भी केस हो रखा है। मतलब वो इनका ओरिजिनल नाम भी नहीं है। एक बंदा आके उस पे क्लेम कर रहा है, केस कर रहा है कि ये हमारा ट्रेडमार्क चुरा रहे हैं। और क्लेम करने वाली कंपनी का नाम था परप्लेक्सिटी सॉल्व्ड सॉल्यूशंस, एक आईटी कंपनी थी एक। और वैसे वो केस तो ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा, क्योंकि भाई पैसा बहुत है इन लोग के पास, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैक करते हैं इसको परप्लेक्सिटी को, तो उतना उसका तो कोई झंझट है नहीं। जो लोग गूगल को खरीदने की बात कर सकते हैं उन पे कितना ही पैसा है तुम समझ जाओ। तो ये सब तो भाई बातें हैं जो मैंने रिसर्च की हैं इंटरनेट से। तो मैंने एक बार सोचा कि चलो जो भी है वो तो सब पास्ट में है, हमें बायस रहना चाहिए। कम से कम मैं एक बार ट्राई तो करूं पहले कि क्या है, कैसे है, सच है ये सब या फिर ऐसे ही हवा में सब बातें कर रहे हैं। तो मैंने ये परप्लेक्सिटी डाउनलोड किया और अब तुम मेरा एक्सपीरियंस देखो भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। ये देख लो भाई, प्ले स्टोर तक को नहीं छोड़ा, प्ले स्टोर पे भी कब्जा मार रखा है, देख रहे हो। स्पॉन्सर्ड वाले सेक्शन में बैठ रखा है सबसे ऊपर, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा। ये देखो सर्च इंजन में भी दिख रहा है सबसे ज़्यादा पैसा दिया, मतलब इसलिए सबसे ऊपर। तो इसको जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद मैं अंदर जाके मिलता हूँ। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और इसका फर्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं कैसा होता है। तो बहुत ही डिसेंट सा, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम घटिया नहीं,
बहुत ही अच्छा सा एकदम नॉर्मल है इसका मतलब इंटरफेस स्टार्टिंग में तो, कि हाँ किसी भी बालक को भी समझ में आ जाए कि तुम सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया। ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी इनकी। तो इनसे कुछ ना कुछ ये खुद ही मतलब सवाल पूछ लेता है। तो ये एक मैंने सवाल ढूंढ के रखा था, ये कोई भी एआई इसका जवाब नहीं दे सकता है। तो जैसा कि मैंने मतलब इसका यही जवाब है कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। तो ये जवाब तो इसने सही दिया है, ठीक है, पढ़ लो तुम पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन ये सेम टू सेम ऐसा ही जवाब गूगल पे मैंने सर्च किया था, उधर भी दिखा रहा था। तो एक क्वेश्चन के बाद ये साइन इन वगैरह मांगते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा प्लान चाहिए। तो अभी के लिए तो फ्री प्लान के साथ ही चलता हूँ मैं, क्योंकि अभी 2-3 और टेस्ट करने हैं मुझे। तो अभी और क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछे देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है ये। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं कैसे अपने YouTube के मतलब व्यूज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकता हूँ। यूट्यूबर हूँ भाई, ये सब तो पूछना ज़रूरी है, क्या पता अच्छा जवाब दे दे और मुझे फ़ायदा मिल जाए उससे। तो देखते हैं। हे, हाउ कैन आई इंक्रीज व्यूज़ ऑन माई YT गेमिंग चैनल। तो इसका क्या जवाब आता है? कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। To increase views on your YouTube gaming channel, focus on consistent uploads, engaging content and smart presentation। ऊपर चला गया, लेकिन ये मैंने बहुत बार पढ़ रखा है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही रिसर्च करते रहता हूँ इस सब चीज़ों के बारे में। और ये गूगल से छापी हुई लाइन है एक वेबसाइट की, क्योंकि ये मैंने खुद पढ़ा है भाई। मुझे इतना तो मुझे पता ही है कि हाँ मुझे अपलोड करना पड़ेगा डेली, इसीलिए मैं हर 2 दिन में एक बार अपलोड करने का ट्राई करता हूँ और उससे मेरे व्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तुम तक अगर मेरी वीडियो पहुँची है तो मतलब हो ही रहे हैं। तो इसमें तो ये मुझे ठीक ठाक ही लगा, उतना अच्छा नहीं लगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसकी इमेज जनरेशन कैसी है। तो पहले एक मैं एकदम ब्लैंक वीडियो मतलब फ़ोटो लेता हूँ और इससे पूछते हैं कि इसको इसमें क्या दिख रहा है। अगर ये बोले कि हाँ भाई ब्लैक ही है, सब कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं मानूंगा कि हाँ इस मतलब कुछ तो चल रहा है इसके अंदर, कुछ तो है दिमाग। उसके बाद हम लोग थोड़ा और टफ इसको कुछ पूछेंगे। पहले इससे पूछते हैं व्हाट कैन यू सी हियर। तो देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। द इमेज अपीयर्स टू बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली डार्क विद लिटिल टू नो विजिबिलिटी। अब इससे पूछते हैं कि मतलब मेरे पास एक थंबनेल है जो मैंने पिछले वीडियो का थंबनेल रखा था ना, वो इससे पूछते हैं कि कितने व्यूज़ उस थंबनेल पे आ सकते हैं YT पे। ये भी पता चलना ज़रूरी है भाई कि मैं अच्छे थंबनेल्स बना पा रहा हूँ कि नहीं। और अगर इसने कम बताया तो हम लोग इससे ही बनवाने का ट्राई करेंगे। तो इसका जवाब आया है इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ व्यूज। ठीक है, थंबनेल क्वालिटी दिस थंबनेल इज आई कैचिंग, मतलब सही ठीक ठाक है। तो ये हमारे थंबनेल को बता रहा है कि 1000 से 20,000 व्यूज तक आ सकते हैं ओवर टाइम। लेकिन भाई मेरे व्यूज तो खैर हम लोग वो सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। अब इससे पूछते हैं कि क्या ये हमारे इस थंबनेल को और अच्छा बना सकता है। तो मैंने इससे पूछा है कि क्या ये हमारे इसको इम्प्रूव कर सकता है। तो इसका जवाब आता है यस, जनरेटिंग इमेज। तो जनरेट कर रहा है, देखते हैं ये कितना अच्छे से जनरेट कर पाता है। ज़्यादा टाइम ले रहा है। ओ आ गई भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसने, तुरंत मेरे सामने आ गई है इमेज। अब बस लोड हो जाए और देखा जाए कि इसने क्या इम्प्रूव किया है। अरे लोड हो जाए भाई। इसको इम्प्रूवमेंट बोलूं या क्या किया है भाई। लाइटनिंग इतनी सारी, पर लाइटनिंग मारने से इम्प्रूव हो जाता है क्या सब?
ये सब इफेक्ट वगैरह तो मैंने ही मारे हैं। ये चार्जार्ड के पीछे वाला इफेक्ट नहीं मारा मैंने बस, और ये अपने पीछे वाला धमाका, और ये लाइटनिंग नहीं मारी। तो इसने जो बनाया फोटो वो हमें असलियत में कैसा लगा वो चीज़ इसको बताते हैं, और देखते हैं कि क्या ये उस चीज़ को सुधार के सच में हमें अच्छा बना के दे पाता है। तो इसने कुछ लंबा चौड़ा एकदम पैराग्राफ लिख डाला है, लेकिन इसने बनाया नहीं है, मतलब कह रहा है खुद बना लो। तो कहते हैं इसको कि भाई बनाओ प्लीज, रिक्वेस्ट। तो मैं इसको एक बार बता भी देता हूँ कि मतलब हाँ मैं वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ तो अपना बेस्ट दे ये, ताकि अगर मतलब ये है ना, इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ये कम से कम खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ तो करेगा। तो देखते हैं क्या करता है ये। कोशिश तो कर रहा है ये कुछ ना कुछ बनाने की, लेकिन क्या बनाएगा ये? ओहो, मतलब जल्दी जल्दी बनाता है ये, बहुत टाइम नहीं लगाता। ये बन गए। ये तो जो मैंने दिया था वही मुझे वापस चेप रहा है भाई, वो भी हैपेंड की स्पेलिंग गलत करके। ये क्या भाई, जो था वही भेज दिया तुमने, बस हैपेंड की स्पेलिंग गलत कर दी। मतलब स्पेलिंग गलत करना ट्रेंड हो गया है क्या? मैं ज़्यादा ही पुराना हो गया लग रहा है। तो तुम लोगों ने जैसा देखा भाई, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नॉर्मल गया है, डिसेंट सा एआई है। इस पे ज़्यादा ट्रस्ट, मतलब एकदम डिपेंडेंट मत हो जाओ। जैसे इन लोगों ने एड्स बताई है ना कि इससे जो भी पूछोगे ये बता देगा, डॉक्टर की उतनी ज़रूरत नहीं है, जब तक ये ना बोले तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाने हैं। ऐसी इन लोगों ने एड्स बनाई है। ज़्यादातर काम यही एआई ही करवा देगा। मतलब तुम खुद भी अभी वो सारी एड्स चल रही हैं, बाय द वे तुम खुद जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए